हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। थोड़ा सा नजमा की माफ़ी तलाफ़ी पे बात करेंगे। रुबीना बाजी की वीडियो देखी है, वो भाभी की हिदायत के लिए दुआ मांग रही है। नैना की जो वीडियोस आ रही हैं वो भी मुझे ना थोड़ा सा उसका ट्रैक जिस तरह से है उस पर बात करेंगे। बाकी उसका सिंपल व्लॉग है, एज सच डायरेक्टली देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सादा सी व्लॉगिंग है, छोटा सा व्लॉग है और वो अपना चैनल लेकर चल रही है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और जो नैना बच्ची आई थी ना सितारा के घर, वो जिस तरह पहुंची है विलेज, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और मिस्टर साजिद के व्लॉग में एक पॉइंट पर एक बात मैंने नोटिस की थी, उसको मैं एड्रेस करना चाह रही थी बट एकदम मेरे जहन से निकल गया। तो ये सारी बातें आपके साथ करते हैं रिव्यू। अगर हम काशिफ का व्लॉग देखते हैं तो वहाँ पर जो बच्ची नैना है वो एकदम से शानी और काशिफ के व्लॉग में हमें नज़र आती है, अचानक से कहाँ से प्रकट हो गई और नज़र आती है। मतलब क्या अकेली उठकर वो पिंडी से आ गई और डायरेक्ट जो है उसकी आमद हुई काशिफ के घर। ये बड़ा मुझे अजीब लगा। अगर बाप ने उसको बुलवाया है तो बाप साथ लेकर आता, ये तमाम तर सिलसिले होते। लेकिन जिस तरह से व्लॉग के लिए इन्होंने कैमरा ऑन किया, टाइटल लगा दिया नैना और साजिद जो है वो पहुंच गए हैं विलेज। तो फिर पूछता है काशिफ बच्ची से कि तुम किसके साथ आई हो, तो बच्ची किसी का नाम लेती है, फहद के साथ आई हूँ। मैं बड़ी हैरान, ये कौन है भाई फहद, जो कि एक बच्ची को लेकर पिंडी से कहाँ पहुंच गया, अहमदपुर पहुंच गया। और ये बड़ा अजीब नहीं है? मतलब आप लोग इस तरह से अपनी छोटी बच्चियों को, लड़कियों को किसी भी रिश्तेदार के साथ रवाना कर देते हैं। अगर कोई फैमिली हो, कोई घराना हो, साथ में कोई बड़ी औरत हो तो बात समझ भी आती है। इस तरह से कितना ज़्यादा अनसेफ है और कितना अजीब है ना। और जिस तरह काशिफ और शानी ने इसका कंटेंट बनाया तो वो एक बहुत ज़्यादा क्लियर था कि जैसे ही इनका कैमरा तो पहले से स्टार्टेड नहीं होगा ना कि भाई इनको पता चल गया नैना आ रही है, उसके स्वागत के लिए ये फूल लेकर खड़े हो गए। बच्ची है और रिश्तेदार है तो जाहिर सी बात है वो एक अपनाइयत है, लेकिन जिस तरह कंटेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो बड़ा यहाँ पर अजीब है। अच्छा, नैना तो वहाँ पहुँच गई, लेकिन जो मिस्टर साजिद का कल वाला व्लॉग था, कल वाला नहीं 2 दिन पहले वाला है ना, या कल आया, जहन से एकदम निकल जा रही है मेरी बातें। तो उसमें ना जब वो आयत चीज़ खरीद रही थी और तमाम तर सामान खरीद रही थी तो आयत वो सेइंग कि मैं ये भी ले रही हूँ वो भी ले रही हूँ, तो मिस्टर साजिद ने कहा हमजा और नैना दोनों के लिए ले लो, है ना। और ये तो इनके लेटेस्ट व्लॉग हैं, अगर ये डाल रहे हैं, ये पुराने व्लॉग नहीं है, तो फिर मिस्टर साजिद क्यों नैना के लिए खरीदारी करवा रहे हैं, है ना। जो बच्ची हिना है उसका नाम उन्होंने शायद नैना ही लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, फिर वो डाउट्स क्रिएट करती हैं, फिर इंसान थोड़ा सा डाउट में आ जाता है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, कुछ चीज़ें पहले से करके रखी गई हैं। क्योंकि बच्ची का वहाँ पहुँचना कैप्चर नहीं किया गया, बच्ची कैसे गई विलेज, ये तमाम तर चीज़ें हो सकता है पहले से कुछ डिसाइडेड होता हो, कंटेंट वाइज चीज़ें, और वो क्लिप्स आप लोगों के पास होती हों। एक नोट पर आकर मैं ये भी सोचती हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं, नजमा के व्लॉग पर बात करते हैं। तो जो नजमा है वो आजकल माफ़ी मांगने के मूड में है और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी अंदाज़ा हो गया है कि जो व्लॉगिंग है वो उनके बस की अब है नहीं। स्टार्ट में नजमा के व्लॉग बहुत अच्छे आ रहे थे, कुकिंग के और ये तमाम तर चीज़ें, और उसमें जो एक पंचायत होती है ना, जो लड़ाई झगड़ा गिले शिकवे, वो कम से कम थे। लेकिन अब दोबारा से उसी ट्रैक पर आ रहे हैं क्योंकि उनको इससे व्यूज़ अच्छे पड़ रहे हैं। और हर इंसान जब अपना वीडियो अपलोड करता है अपनी यहाँ पर यूट्यूब पर या कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो उसकी ये कोशिश होती है कि उसका अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो, व्यूज़ अच्छे आएंगे, आपका वॉच टाइम अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली जो आपका रेवेन्यू है वो भी बेटर जनरेट होगा। तो मुझे लगता है ये वाली चीज़ अभी नजमा को समझ आ गई है और उनका क्लैश एक ही के साथ है और वो है डीडी, है ना। गो के डीडी अभी लास्ट डेज इतना कुछ इन पे बोल नहीं रहा था। हाँ, एक पॉइंट पर आकर उसने इनके बेटी दामाद को ज़रूर से मुखातिब किया था और उसमें उनके हवाले से कुछ गलत बातें की थी, जिसको मैंने कंडेम भी किया था कि भाई वो जब तुम्हें कुछ कह नहीं रहे तो तुम क्यों कह रहे हो। बट वो रमज़ान से पहले की बात थी। लेकिन नजमा रमज़ान में दोबारा से स्टार्टेड हो गई हैं कि दूर रहो दूर रहो, और फिर वहाँ से दोबारा वो भी अपना मोर्चा संभाल के बैठ गया। मतलब दोनों को एक क्या कहते हैं,
काउंटर में ना कंटेंट मिल गया है और उस कंटेंट को लेकर जिस तरह से भी ये लोग चल रहे हैं और जहां तक लोग इन्हें देख रहे हैं, मुझे ये वाली वाइब्स आती है। खैर जी, इन्होंने अपनी इस वीडियो में कहा कि नैना इनकी बेटियों की तरह है और वो उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहती। अल्लाह सबको देख रहा है कौन किसके साथ कैसा है, और ये घर जो है ये फारूक ने बिल्कुल भी इनके नाम नहीं किया है, तो आपने खुद ही तो टाइटल लगाया था घर आपके नाम हो गया। और इन्होंने कहा कि जो घर है वो इनके शौहर के ही नाम है और बाकी इसमें जो हिस्सेदार हैं वो हिस्सेदार हैं। तो जैसे कि सितारा के नाम पर जो ज़मीन थी वो सितारा ने सेल आउट करके कराची में एक फ्लैट खरीद लिया था। तो मुझे लगता है जो आपके ससुर हैं वो सबको उनका हिस्सा दे करके गए थे, है ना। अम्मी जो हैं वो अपनी ज़मीन बेचकर सऊदीया गई थी, कुछ इसी तरह का हमने सुना है, अगर हम गलत नहीं हैं तो। उसके अलावा इनका यही कहना था कि इनके बारे में सामने से रूमर फैलाई जा रही है कि इन्होंने घर अपने नाम करवा लिया, तो घर बिल्कुल भी इनके नाम नहीं हुआ। जिसके नाम घर था उसके ही नाम घर है। वैसे नजमा एक बात तो बताइएगा, जो प्लॉट आपने साझेदारी में लिया था सितारा के साथ, कि एक टाइम पर जिसका बहुत चर्चा था और इतना फसाद था कि आधा प्लॉट आपका है आधा प्लॉट सितारा का है, उसकी कहानी कहाँ है, वो किधर गया, मतलब उसका क्या हुआ, ये भी एक बड़ा अजीब ही है सब कुछ, है ना। एक नोट पर आकर बहुत हाइप बनती है और फिर चीज़ें एकदम से काम डाउन हो जाती हैं। दूसरा ये कि जो आपके वालिद का घर है उसका रेंट कौन लेता है, क्या अम्मी को उसका रेंट मिलता है? भाई उसूली तौर पर अगर वो घर उनके नाम है, महर में उनको दिया है, तो इतना तो उनका इख्तियार होना चाहिए ना कि उनको रेंट मिले। क्या रेंट आप लेती हैं या चाचा लेते हैं? ये तमाम तर चीज़ें भी स्टिल क्लियर नहीं है। आप लोग ये घर का मुद्दा खुद उठा रहे हैं। दीदी दीदी कह रही हूँ, एक तो मैं जब भी दीदी का नाम लेती हूँ ना दीदी निकल जाता है। तो खैर जो दीदी है वो भी ये बात कर रहा था कि घर जो है वो अम्मा के नाम कर दो। तो खैर भाई पता नहीं क्या किस्से हैं। यहाँ पर नजमा यही कह रही थी कि उनकी जो बच्ची का रिश्ता है वो भी वो करेगी, लेकिन अभी जख्म ताज़ा है और ताज़ा जख्म जो है वो रिश्ता है, दर्द होता है, लेकिन जैसे वक्त गुजरता है जख्म मुंदमिल होता है, लेकिन हाँ दाग रह जाता है। तो खैर इस तरह की बातें करती रही। उधर से जो बीना बाजी हैं वो हिदायत की दुआ मांग रही। हाँ, नजमा ने एक और बात कही, उन्होंने कहा जैसे सितारा है और जो सितारा है उसको कौसर के साथ जो भी मसले थे या जो भी चल रहा था तो वो अपनी ऑडियंस को क्लियर करने आई। तो सितारा ने कोई अच्छा काम नहीं किया नजमा, सितारा ने बहुत गलत तरीके से आकर के ना एक नहीं दो दो बार जो रायता है ना उसको बहुत ज्यादा फैला दिया और उसमें बहुत सारी चीजें खुद उसके ही स्टांस के अगेंस्ट चली गई। तो यही वाला काम आप लोग भी कर रहे हैं, बेमौसम के उठकर एक दूसरे पर रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ नहीं है तो बिला वजह ही लड़ रहे हैं। अब तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी खैर नजमा जो है वो पुरानी वीडियोस लगा रही हैं अम्मी की, पता नहीं इससे क्या शो करना चाहती हैं कि ये चैनल जो है, जैसे आपने कहा था ना कि अपने नाम पर अपने बल पर आपको सब चीज़ें आगे लेकर चलना है, लेकिन दोबारा से आपका वही है कि हम जिसके साथ थे उसके ही साथ है। शायद ये वाला एक साइड दिखाना चाह रही हो, या फिर ये कि अम्मी को आप दिखा रही हैं, अम्मी जो है क्या वो आने वाली हैं यहाँ पर विलेज, क्योंकि सितारा ने कहा था एक चक्कर लगेगा सितारा का विलेज का। अल्लाह जाने लगता है नहीं लगता, किसे पता, है ना। वैसे जो सितारा की ससुर हैं वो पता नहीं कहाँ पर हैं और उनका यहाँ पर कोई जिक्र फिक्र नहीं है। किस हाल में है, कैसे रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। मिस्टर साजिद उनके बेटे हैं, साथ में जाहिद है, दो और भी बेटे हैं, एक तो खैर पाकिस्तान से बाहर ही है और उसकी अलग ही कहानी थी। लेकिन फिर भी मिस्टर साजिद के वीडियो के अंडर जो एक कमेंट आया था जिसे मैंने भी हाईलाइट किया था, जिसमें वो इब्राहिम को थोड़ा प्यार कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि जो तुम इतना बेटा बेटा कर रहे हो तो यही बेटियां तुम्हारे काम आएंगी। तो वाकईतन मिस्टर साजिद की भी बहनें होती तो आज अब्बा को इत्मीनान से रखकर इज्जत से रखकर एक जगह पर बैठी हुई होती। मैं ये बात सोच रही हूँ। वैसे मैं ये सोच रही थी कि इब्राहिम ही बेटा नहीं है, माशाअल्लाह बेटा तो मुस्तफ़ा भी है, और मुस्तफ़ा के लिए अगर वो अपना प्यार दिखाते हैं तो सब बिल्कुल खुश होते हैं, सब बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। लेकिन अगर इब्राहिम को प्यार कर लेते हैं तो यहाँ पर ये बेटा बेटी वाला डिफरेंस आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ इतनी सारे लोग हैं, सबको अल्लाह ताला ने औलाद भी दी है, बेटे भी दी हैं, बेटियां भी दी हैं, किसी को सिर्फ बेटे हैं, किसी को सिर्फ बेटियां, किसी को कुछ भी अता नहीं किया, ये अल्लाह की मर्जी है। तो इस किस्म की सोच अपने जहन में कौन रख कर किसी को प्यार मोहब्बत कर रहा होता है ना। ये बड़ा एक अजीब सिलसिला है। का मैंने कमेंट बॉक्स पढ़ा था ना, तो अभी मुझे जस्ट ये जो गांव देहात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये वाली बात भी मेरे जहन में आ गई। मैंने कहा चलो इसको भी मैं आपके साथ हाईलाइट करती हूँ। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ
कि जो नैना है ना, उसका अगर मैं चैनल देखती हूँ तो देखिए सितारा जिस तरह रिएक्शन देने आई, उसने कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, स्टार्ट से ऐसा है और अल्लाह जो है मैं उसके साथ अपना कनेक्शन यूँ रखती हूँ, मजबूत रखती हूँ, और ये और वो जो भी कौसर के मामले में उसने आकर कहा। तो नैना का एक वीडियो आया कि सलून पर जो है वो कोई उसको डिच करके चला गया और उसने अल्लाह पर छोड़ दिया, वो हमेशा से दिल की अच्छी है। ये चीज़ मैंने नोटिस की। आज जो नैना का वीडियो है वो आता है और उसमें जो नैना है, एक तो वो जो रोज़ा इफ्तार करी थी, तो वहाँ पर नैना अजान के साथ ही आप रोज़ा जो है वो खोल लेते हैं ना, या फिर एक सायरन भी बजता है, फिर उसके बाद अजान होती है तो लोग उस पर भी रोज़ा इफ्तार करते हैं। लेकिन पूरी अजान हो रही है, आप दुआ मांगने में लगी हुई और आप अपना रोज़ा जो है वो डिले कर रही हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया, इसके पीछे क्या लॉजिक थी। दूसरा ये कि इस वीडियो के अंदर इन्होंने कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, एक और चैनल है उसको इन्होंने थोड़ा-सा शाउट आउट दिया, थोड़ा-सा कोलैब करेंगे ये लोग और मिलकर कुछ वीडियोज़ बनाएँगे। साथ ही साथ यहाँ पर नैना जो है उन्होंने फिर से, मुझे ऐसा लगता है, जो सितारा है ना उनके ट्रैक को फॉलो किया और अम्मा जो हैं उनको शॉपिंग करवाई। अच्छी बात है, आपकी माँ है, आपके लिए इतना कर रही है, आपका बच्चा संभाल रही है, तो अगर ना भी करती तो वो, अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो वो डिज़र्व तो करती है ना सब कुछ कि आप उसके लिए करें। सारी औलाद ही करे लेकिन आप भी करें। तो इन्होंने भी कुछ कपड़े वगैरह दिलाए बीना बाजी को, और एक तो बिल्कुल मुझे वैसा ही रेड लगा जैसा कि सितारा ने अपने लिए लिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा-सा तालमेल लग रहा है। एज़ सच है ना, तुम्हारे व्लॉग में कोई बुराई नहीं है, मैं कुछ बुरा नहीं कह रही। जो चीज़ें मुझे फ़ील हो रही है ना कि कहीं न कहीं से वो थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस होकर कर रही हो, तो वो चीज़ मैंने हाइलाइट की है। बाकी भाई सब खुश रहें और आसानियाँ बाँटें, जिएँ और जीने दें। इसी के साथ हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में बहुत सारी गुड विशेज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।